सभापति महोदय, आप भी संस्मरण सुनाओगे या कोई भी इस पे बोलोगे? अब एक ही यूनिवर्सिटी से निकले हुए हैं साहब, थोड़े बहुत इन्हीं से सीख रहा हूं मैं। सभापति महोदय, मूल रूप से जो बात अभी रखी उपनेता प्रतिपक्ष जी ने कि 1975 के इस अधिनियम में जो इसमें केवल और केवल एक पैरे का जो अधिनियम लेकर आए हैं, लेकिन ये इतना छोटा विषय नहीं है, क्योंकि इस अधिनियम में यदि जाते हैं तो पूरे राजस्थान की वो 5000 रोडवेज बसों का, हरे रंग की उन बसों का दृश्य नजर आता है। इसमें राजस्थान के 11 लाख यात्री प्रतिदिन सवारी करते हैं। सभापति महोदय, सेट बनवाया है। सभापति महोदय, राजस्थान रोडवेज का यह आधा अधूरा बिल है और कई बार आपने भी निर्देश दिए हैं और हमने भी सुना है कि जब किसी विभाग के एक्ट में संशोधन करना होता है तो वो एक एक लाइनों पर एक्ट नहीं लाया जाता कि कभी जुर्माना बढ़ाने के लिए ले आए, तो कभी किराए में राहत देने के लिए ले आए, तो कभी किसी चीज़ पर ले आए। इससे सदन का भी समय बर्बाद होता है और जनता की गाड़ी कमाई खराब होती है। सभापति महोदय, यदि पूरे राजस्थान रोडवेज को रिफॉर्म करने की बात इसी सदन में माननीय मंत्री जी ने आते ही कही थी कि राजस्थान की रोडवेज अब चलेगी और जनता देखेगी कि किस प्रकार रोडवेज चलाई जाती है। ये इसी सदन के उत्तरों में इन्होंने लगातार कई महीनों तक एक ही जवाब दिया था। आज मैं मंत्री जी के सामने उसी रोडवेज का दृश्य रख रहा हूं कि आपकी रोडवेज में बिना टिकट यात्रा करने वालों पर तो आप ये बिल ले आए, पर क्या सरकार इससे अपनी कार्य क्षमता सुधारने, अपनी दक्षता, अपने वर्क कल्चर, अपनी प्रतिबद्धता को लेकर कोई बिल लाती और पूरे राजस्थान रोडवेज को रिफॉर्म करती तो इस बिल में जोड़ने की जरूरत थी इन चीज़ों को। आज 5000 बसों में से 1000 बसें खटारा पड़ी है। अजमेर इनके बिहाड़ की बस पिछले 8 महीनों से एक रास्ते में खड़ी है और 2020 का मॉडल है, वो तो पुरानी भी नहीं है, उसको उठाकर लाने की भी फुर्सत नहीं मिली। 1000 बस लगभग इनकी खटारा पड़ी है, उसके बारे में कोई नीति निर्धारण नहीं हो रहा। राजस्थान में 4000 बसें चल रही है, 11 लाख यात्री प्रतिदिन सफर कर रहे हैं, 5 करोड़ का राजस्व प्रतिदिन रोडवेज विभाग अर्जित कर रहा है। और सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात जो मैं बता रहा हूं, इन सब के बावजूद राजस्थान, हम तुलना पड़ोसी राज्यों से यदि करें तो हम इन सब पड़ोसी राज्य हमारे बगल में यदि गुजरात से तुलना करें तो वहां से हमारा किराया 57% ज्यादा है। 57% हमारा किराया ज्यादा है, लेकिन हमारा घाटा 4900 करोड़ रुपए है। यदि हम हरियाणा की बात करें तो उनकी बसों का संचालन, उनका यात्री भार और उनका राजस्व अर्जन हमारे बराबर है, लेकिन उनका घाटा है वो सिर्फ 900 करोड़ रुपए है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि बेस्ट प्रैक्टिस एडॉप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। मैंने व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी बताया था कि किस प्रकार से लंदन में जो ओएस्टर कार्ड चलता है वो पूरी दुनिया देखती है उसको, कि एक ही कार्ड से मेट्रो में भी सवारी होती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी सवारी होती है और उसी कार्ड से आप कहीं पर भी आ जा सकते हैं, केवल एक ही कार्ड से। आज इस तरह की बेस्ट प्रैक्टिसेज यदि हम अडॉप्ट नहीं करेंगे तो सभापति महोदय, हम 21वीं सदी में जो जा रहे हैं, आज दुनिया में नए नए इनोवेशन हो गए, बेस्ट प्रैक्टिस हो गई। 6 वर्षों से इस विभाग में भर्ती नहीं हुई है। आज 5740 पद रिक्त पड़े हैं। पहला विभाग है सभापति महोदय जिसमें यह कहते हुए शर्म आती है कि 2016 के बाद में मृतक कर्मचारियों को पेंशन नहीं दिया गया, उनके बच्चे दर दर की ठोकरें खा रही हैं। मृतक रोडवेज के मृतक कर्मचारियों की बेटियों की शादियां नहीं हो पा रही है क्योंकि उनको पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। 473 करोड़ रुपए राज्य सरकार के बकाया पड़े हैं। मैं कहूंगा मंत्री जी से कि हम सारी बात कर लें, कम से कम उनकी चिंता सबसे पहले करें जिन्होंने जिंदगी दे दी इस राजस्थान रोडवेज में, और उनके बच्चों की शादी ब्याह यदि हम नहीं करवा सकते, 473 करोड़ रुपए जो उनके अधिकार का हम नहीं दे सकते, हम किस बात का इसमें यहां पे पेनल्टी लगाने का बिल लेकर आ रहे हैं? हमको लगता है कि शायद सदन में हमारा कोई मानवीय पक्ष भी रखने की हमारी जिम्मेदारी होगी। सभापति महोदय, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो आज दुनिया में स्वच्छता के बाद सबसे ज्यादा जो फोकस है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे है। यदि कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा है तो उस स्टेट की उन्नति भी उसी में है, वहां हैप्पीनेस इंडेक्स भी बढ़ता है और प्रदूषण नियंत्रण भी है। लेकिन आज हमारी बसों की क्या हालत है? सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिक बसें जिनमें 1 करोड़ रुपए की सब्सिडी केंद्र सरकार दे रही है, स्टेट का तो कोई ज्यादा पैसा नहीं लग रहा,
फिर भी 2 साल से नहीं खरीद हो रही। और खुद मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया था कि अधिकारी इन बसों में चांदी कूटना चाहते हैं। परिवहन मंत्री बोले अफसरों की स्वार्थ सिद्धि नहीं हो रही, इसलिए बसें नहीं खरीदी जा रही। ये इतना बड़ा स्टेटमेंट खुद मंत्री जी का था। मंत्री जी स्टेटमेंट देवे या अधिकारी देवे, पिस कौन रहा है? पिस राजस्थान की वो 7 करोड़ जनता पिस रही है, जो 11 लाख जनता प्रतिदिन इन बसों में घूम रही है। सभापति महोदय, मैं कहूंगा एक दिन आप ही के नेतृत्व में राजस्थान के हम सारे विधायक एक एक रूट पे अब इन बसों में हम जाकर आए, 200-300 किलोमीटर की यात्रा करें, तो जनता को वास्तव में लगेगा कि जिन बसों पे हमने जनता को जिन बसों के भरोसे छोड़ रखा है, क्या वो बसें वाकई बैठने लायक हैं? क्या वो बसें सफर करने लायक हैं? क्या हम अपने विधानसभा क्षेत्र से राजस्थान की विधानसभा तक उस बस में बैठकर आ सकते हैं? यदि हम नहीं आ सकते तो राजस्थान की जनता को हमें कोई अधिकार नहीं है कि उन बसों में बैठने के लिए बाध्य करें। जो बस चलती कम है और खरी ज्यादा रहती है, खराब ज्यादा होती है, उन बसों में बैठने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मंत्री महोदय, सभापति महोदय, आज JCTSL की बात करने के बिना ये बिल अधूरा हो जाएगा। हम राजधानी में रहते हैं। JCTSL को मैं प्रस्ताव करूंगा सदन में कि धारीवाल साहब के पास तो बहुत सारे काम हैं, उनके विभाग में बहुत ज्यादा चीजें हैं। मैंने मंत्री जी से भी निवेदन किया था कि इस JCTSL को राजस्थान रोडवेज के अंतर्गत लेना चाहिए, क्योंकि वो विभाग पूरा ठेके पे चल रहा है। उसमें केवल एक RAS अधिकारी 2 सरकार ने लगाए हैं, इसके अलावा केवल ठेका कर्मियों पर चल रहा है, जिनकी 500 और कुछ बसें चल रही है, जो अब तक 50 करोड़ रुपए घाटे में चल रही है। वहां भी 2000 ठेके के कर्मचारी है। उसमें कोई ना कोई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट करके उसका चेयरमैन बनाए, वहां उसको राजस्थान रोडवेज के अंडर में लें। और सबसे पहले मैं आज इस सदन में एक प्रस्ताव रखता हूं मंत्री जी आपके माध्यम से, सभापति महोदय आपके माध्यम से, कि मंत्री महोदय, हम राजस्थान की राजधानी जयपुर को एक बेस्ट ट्रांसपोर्ट मॉडल देने के लिए सदन में आज आप संकल्प रखें। आप संकल्प रखें कि जयपुर शहर में प्रदूषण मुक्त करने का जो पूरे विश्व में बात चल रही है, जयपुर में केवल और केवल इलेक्ट्रिक बसें चलेगी। और मैं ये प्रस्ताव भी दे रहा हूं कि आपका 1 रुपये खर्च भी नहीं होगा। 1 करोड़ रुपए केंद्र सरकार सब्सिडी दे रही है इलेक्ट्रिक बसों में, आपको 75 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, वो आप VGF में टेंडर करके PPP मॉडल पे टेंडर कर लो, आपकी सारी बसें मुफ्त मिल जाएगी और राजस्थान की जनता को इलेक्ट्रिक बसों का यहां पर संचालन शुरू हो जाएगा। और जयपुर राजस्थान की राजधानी पहला शहर हो जाएगा जहां पूरी की पूरी प्रदूषण मुक्त बसें चलेगी। हम बड़े रूट पर इलेक्ट्रिक बसें चलाएं, हम मीडियम रूट पर CNG के जो हमारे ये ऑटो चल रहे हैं उनको हम परमिशन दें, हम उससे छोटे रूट्स पर जो ई-रिक्शा चलते हैं उनको परमिशन दें। 40,000 ई-रिक्शा अभी तक लाइसेंस की आड़ में अवैध रूप से संचालन हो रहा है, उनका ना कभी रूट बना है, ना उनकी गतिविधियां नियंत्रित हो रही है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है सभापति महोदय कि इस ट्रांसपोर्ट विभाग के आधे अधूरा जो बिल लेकर मंत्री जी आए हैं, आज हो क्या रहा है, आपके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑडिट में ये सवाल उठा है कि राजस्थान की घाटे की 4 वजह बताइए सभापति महोदय। सबसे पहली वजह जो बताई है ऑडिट रिपोर्ट में, वो बताइए घाटे की सबसे बड़ी वजह है अवैध बसों का संचालन। और उससे केवल रोडवेज को नुकसान नहीं हो रहा है, सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है GST को, क्योंकि उन अवैध बसों में जो माल की ढुलाई की जा रही है वो GST की चोरियां हो रही है। राजस्थान में अवैध बसों का एक माफिया डेवलप हो गया है। मैं मंत्री जी से मांग करूंगा कि उस माफिया की जानकारी करके, क्योंकि आप तो इस विभाग को बहुत पहले से जानते हैं, इस माफिया कौन है, ये माफिया, ये गिरोह कौन है जो 2000 बसों का, ये ऑडिट रिपोर्ट में लिखा है कि 2000 बसों का अवैध संचालन राजस्थान में हो रहा है। राजस्थान के सिंधी कैंप बस स्टैंड पर, सिंधी कैंप के बाहर बिल्कुल उसके नाक पे खड़े होकर अवैध बसों का संचालन होता है। और सिंधी कैंप के थाने में प्रतिदिन वहां 50 मुकदमे दर्ज होते हैं। कितनी हत्याएं हो गई है, कितने मुकदमे दर्ज हो गए हैं केवल उस अवैध माफिया और बस संचालन में, और कितने रोड एक्सीडेंट हुए हैं, इसकी जांच करवा लो, ये सारा तथ्य पूरा खुलकर सामने आ जाएगा। ये डिपार्टमेंट एक रात में घाटे से लेकर मुनाफे में चला जाएगा। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आरोप लगाता हूं, और ये ऑडिट का पैरा भी है, कि आपके हर महीने 3 करोड़ का ब्याज जाता है, 80 करोड़ वेतन और पेंशन पर आप खर्च कर रहे हैं, 46 करोड़ का ब्याज डीजल मेंटेनेंस, टायर ट्यूब स्पेयर पार्ट की खरीद में खर्च हो रहे हैं। उसके बाद भी उस बस में बैठ कर कोई सवारी नहीं कर सकता। सभापति महोदय, चौथा जो तीसरा मैंने बताया कि 438 करोड़ रुपए आपके बाकी है, जिसका ब्याज भी आपको देना पड़ रहा है, जो आपके अपनी पेंशन 476 करोड़ रुपए जो आप पेंशन का नहीं दे पा रहे हैं। और चौथा बड़ा कारण 15,000 कर्मी जो आपके पास है, जो पहले 20 होते थे, 5,000 पद खाली पड़े हैं,
उसमें से 2000 ऐसे लोग हैं जो ना बस का संचालन कर पा रहे हैं और ना राजस्थान रोडवेज के लिए फिट है, वो काम भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आप जो एमनेस्टी स्कीम लाने वाले थे, यदि वो स्कीम आ जाए इसी बिल के माध्यम से, तो निश्चित रूप से राजस्थान रोडवेज का घाटा आधे से कम हो जाएगा और आपका 2000 लोगों का वेतन बचेगा। सभापति महोदय, इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि बार बार जो मीडिया में आता है, किसी विभाग की चेक पोस्ट बिकती हो, किसी विभाग का उड़न दस्ता बिकता हो, किसी विभाग का आरटीओ की पोस्टिंग लेन देन के आधार पर होती हो, ये मीडिया में क्यों आती है ये बात? इसकी जांच करवाए मंत्री महोदय। आखिर क्या कारण है कि राजस्थान रोडवेज देश में सर्वाधिक घाटे में है? दुनिया की कोई ऐसी रोडवेज नहीं है जिसमें इतना बड़ा यात्री भार हो, इतना राजस्व हो, इतने प्रॉफिटेबल रूट्स हमारे पास है। ऐसे नॉर्थ इंडिया में कहीं इतने प्रॉफिटेबल रूट्स नहीं है जो हमारे पास जयपुर अहमदाबाद है, जयपुर भोपाल है, जयपुर दिल्ली है, इस तरह के प्रॉफिटेबल रूट, जयपुर आगरा है, गोल्डन ट्रायंगल से हम कनेक्ट होते हैं। इस तरह के प्रॉफिटेबल रूट्स और पर्यटन राजधानी राजस्थान, जिसका एक मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा यदि कोई संकट सामने हमको दिख रहा है तो स्वच्छता के साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट आने वाले दिनों में ये सबसे बड़ा संकट दुनिया का हमारे सामने आ रहा है। बार बार जब आप आरटीओ रजिस्ट्रेशन करता है तो ये कहता है कि पार्किंग की जगह दिखाओ, पार्किंग की फोटो के आधार पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। आज जयपुर शहर में खुद मंत्री जी की विधानसभा में आप जाकर देख लो, हमारे यहाँ आकर देख लो, किसी भी शहर में जाकर देख लो, सबसे ज्यादा पड़ोसियों के झगड़े जो है वो बाहर गाड़ी खड़ी करने को लेकर है। घर में किसी के पास गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, सड़कों पर गाड़ियां खड़ी होती है और उसको लेकर प्रतिदिन नित्य प्रतिदिन झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। ये सब चीजें बिल में नहीं आएगी तो कब आएगी? हम जब पिछले 25 साल, आज 45 साल बाद इस बिल पर जब चर्चा कर रहे हैं तो एक पूरे डिपार्टमेंट का बिल लाने की बजाय हम कहते रहे कि साहब हमारे पास तो हम कुछ नहीं है, केवल यात्रियों का हम जुर्माना बढ़ा देंगे, इसलिए अवैध यात्रा संचालन बंद हो जाएगा। तो जिस दिन पोस्टिंग देने में यदि ईमानदारी हो जाएगी उस दिन अवैध यात्रा बंद हो जाएगी। सभापति महोदय, ये मैं कहूंगा और पुनः मैं आपसे निवेदन करूंगा सभापति महोदय, ना केवल इस बिल में, आप प्रत्येक बिल में यह पाबंद करें कि जिस विभाग का बिल आ रहा है उस विभाग की संपूर्ण योजना के साथ वो बिल आए ताकि सदन का समय जाया नहीं हो और इस बिल को जनमत जानने के लिए भी भेजा जाए और संपूर्ण बिल के साथ राजस्थान विधानसभा में दोबारा आए। आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।